है 50 दिन के बाद, और 50 दिन गोपनीयता से रखा उसने, उस सैले ने, सूखे हड्डी ने। अबे वो एक बात बता बे, ये कहाँ से ले आया सूखी ज़मीन पाकिस्तान से? तेरे एक खुजली की वजह से यहाँ लाखों लोग मारे जाएं, हज़ारों लोग मारे जाएं, बहन बेटियाँ मरे, परिवार मरे, समझे? हमारे देश में ये ठुकाइन है, ठकुराइन नहीं है। समझ, इसकी ठुकाई नहीं हुई है। अब ATS वाले सही से ठोकेंगे इसको। देखिए बहन जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, 2 दिन में जमानत कैसे दे दी? इस साल का है तो सारे कर्म तो कर रहा हो, सारे कर्म ने आइस पाइस धप्पा सब कर रहा, पप्पा बन गया। सरकार ने उनके हाथ बांध रखे, अगर उन्हें आज़ादी दे दी जाए, इसे 1 घंटे में पता कर लेंगे क्या है इसका। बिल्कुल इन्होंने यहाँ से जासूसी की है, 50 दिन में क्या क्या किया है, बिल्कुल पूरी गलती है उसकी। अरे भाई, ऐसे लोगों को तो जो इश्क में पागल है, ऐसे जिनको मूर्खों को ये नहीं पता कि तो 3 दिन सोने मत दो, 3 दिन रात, और देखना अपने आप सब उगल देगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सीमा हैदर को लेकर लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, और उन्हीं खुलासों के साथ लगातार जो शक का घेराव है वो सीमा हैदर पर अब किया जा रहा है। सचिन से भी जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार सचिन ने क्यों इलीगल तरीके से सीमा हैदर को घर में रखा। इसी के बीच एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, वो खबर कुछ इस प्रकार की है कि सीमा हैदर के जो बयान हैं और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन दोनों में अलग अलग चीजें हैं, यानी कि बयान और दस्तावेज अब मैच नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। 6 पासपोर्ट सीमा हैदर के पास मिलते हैं, सिम कार्ड टूटे हुए मिलते हैं, मोबाइल फोन सीमा हैदर के पास मिलता है जिसको उसने तोड़ दिया था। ये शक का घेराव लगातार किया जा रहा है, और उम्र को लेकर भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, अभी वीडियोस इनकी सबने पसंद करी, और लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, दोबारा जो है मैं इनसे बातचीत करूं, और जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जो ट्विस्ट आ रहा है धीरे धीरे कहानी में, उसके ऊपर मैं बातचीत करूं। तो आज फिर से जो है इनके इंटरव्यू के लिए जो है वो यहाँ पर आए हैं, और बातचीत की शुरुआत करते हैं। बयान अलग दे रही हैं, दस्तावेज कुछ और बता रहे हैं। है कौन सीमा हैदर? पाकिस्तानी भाभी आपकी हैं, क्या कहेंगे? मेरी कोई भाभी नहीं है, भक्तों की हो सकती है भाभी, जो अनभक्त थे, जो लेके जा रहे थे वो कौन सी बनारसी साड़ी, और कोई मुंह दिखाई, कोई नाचने पर उसके पैसे लुटा रहा था, जैसे कोई मुजरे वाली आ गई हो। समझिए, ये कोई वो नहीं है, ये खुजली है इसको। ये किसी की नहीं है, ना पाकिस्तान की है, ना भारत की है, किसी की नहीं है। तो कहाँ की है फिर? ये खुजली है, मैं कहता रहा हूँ। जैसे लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं कि ये लुगाईबाज है, ये खसमबाज है, इसको खसम चाहिए। मोहब्बत का मजाक उड़ाने में क्या क्या बात? ये मोहब्बत है, ऐसे मोहब्बत होती है। अपने देखे अपने देश को छोड़कर मेरे बात सुन लो, ये तो खाने भाजी तरकारी की तरह इसकी मोहब्बत बदलती है, स्वाद टेस्ट बदल जाता है ना, ऐसे इसका टेस्ट बदल रहा है। दूसरे नंबर ये कुछ नहीं है, जासूस है, मैं पहले कह चुका हूँ। और सबसे पहला गुनाह तो ये है इसका कि ये जो बिना पासपोर्ट वीजे के भारत में एंट्री की इसने, और ये जो भक्त जो चिल्ला रहे ना, वो अनभक्त, फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं तुम्हें, ये अकेली नहीं आई है, ये अपने साथ है, तुम्हारे भाई बहन तो लाई है, छोटे छोटे जो हैं, ये चिलगोन जैसे, और साथ में तुम्हारे मामू भी आए हैं, समझे, लॉन्चर ले लेके, बम ले लेके। जब तुम्हें उड़ाएंगे ना तो मरोगे सालो तुम सब। तो ये आपका काम थोड़ी ना है, ये तो जांच एजेंसी का काम है, वो तय करेंगे ना कि कौन है। अरे तो भाई एक बात बताओ, इस तरीके से जिसको चलो गिरफ्तार भी किया, जिन वकील साहब ने जो फोन किया, पुलिस को सूचना दी है 50 दिन के बाद, और 50 दिन गोपनीयता से रखा उसने, उस सैले ने, सूखे हड्डी ने। अबे वो एक बात बता बे, ये कहाँ से ले आया सूखी ज़मीन पाकिस्तान से? समझे? कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं, देखिए कितनी बहादुरी का काम किया है कि एक पाकिस्तानी से एक लड़की को भगा। हाँ, तू क्या हेडपंप खालेगा रे? तू तो हेडपंप चलाता खुद, समझे? हेडपंप बना रहा गदर, समझे? गदर नहीं है, गदर मचाएगी भारत के अंदर, बम फोड़वाएगी। अब तो रख लिया ना ATS के अंदर, अब क्या तकलीफ है? कौन सा ATS? क्यों ATS अब लगा है ना? क्यों? एक बात बताओ, जब इसको आखिर में पहले बहन जी ये बात बताओ कि भाई जब इनको गिरफ्तार किया, और वो भी वकील साहब का भला हो, मैं तो कह रहा हूँ भारत सरकार उनको इनाम दे, वकील साहब को, जिन्होंने समय रहते पुलिस को सूचना दी। और इसके आशिक ने, इसने देशद्रोह है, समझे? इसके भी कुछ नहीं है, देशद्रोह है। मतलब कोई भी लड़की किसी को पटा लेगी, इसमें बम फोड़वा देना देश के अंदर है। तेरे एक खुजली की वजह से यहाँ लाखों लोग मारे जाएं, हज़ारों लोग मारे जाएं, बहन बेटियाँ मरे, परिवार मरे, समझे? हमारे देश में कमी थोड़ी है आबादी की, जो इस दूसरों के बच्चों को पालेगा हमारे भारत में आके। है पता नहीं कहाँ से खुजली पैदा करी है इसने। बच्चे भी तो हिंदू है ना, बच्चे का भी तो धर्म परिवर्तन का तो हिंदुस्तान में हिंदू बन रहे हैं लोग, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कहाँ है हिंदू कौन बन रहा है? हमें ना चाहिए भाई। एक बात बताओ, कह रही है अब मैं हैदर वैदर नहीं हूँ, अब मैं ठकुराइन हूँ, मेरे आगे लगता है अब नाम के आगे सीमा ठकुराइन लगा दो। अब ये ठुकाइन है, ठकुराइन नहीं है। समझ, इसकी ठुकाई नहीं हुई है। अब ATS वाले सही से ठोकेंगे इसको, और भारत में कम नहीं ठोकू राम दरेगा, समझे? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ठोकू राम दरोगा, किसी का हवाले कर दो, इसे ठोक ठोक के सारी चीजें निकलवा लेगा इसकी, समझे नहीं?
और ये जो नौटंकी कर रही है, जासूस है इस देश के अंदर आई है। और बहुत सुनिए जो ढंग से कोई साजिश है। और 2024 के चुनाव को देखते हुए मैं बता रहा हूँ, अब भी कहीं ना कहीं सरकार का एंगल भी ढीला है। जो कहती है 56 इंची 56 इंची, 56 इंची कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? समझे, नौटंकी है यहाँ। विदेशों में एक बात बताइए, स्थिति यहाँ तो सवाल आयोग न्यायपालिका पे भी उठते हैं। हाँ। सवाल जो बार बार उठते हैं, हाँ। क्या आप उसको 2 दिन में जमानत दे देते हैं? यहाँ नॉर्मली इतने सारे मुकदमे जो भारत में रह रहे हैं, उनको बेचारों को जमानत नहीं मिलती है छोटे छोटे मुकदमे में। और ये एंटर करके बिना पासपोर्ट वीजे के, और भी पाकिस्तानी महिला, इसको सर बताओ, एक न्यायपालिका से इसको 2 दिन में जमानत मिल जाती है। 60 दिनों तक रहती है। बिल्कुल बहन, में एकदम बातें देखिए बहन जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। शक के गिराव में नहीं ले हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन में जमानत कैसे दे दी न्यायपालिका ने? जज साहब ने कैसे दे दी? गौर नहीं करा क्या? सब दिल से चलेगा, दिमाग से और कानून से और से नहीं, जो धाराएं हैं उनसे कुछ नहीं चलेगा। है एंट्री कर गई बिना पासपोर्ट भी, 7 साल का प्रावधान है सजा का। नेपाल के तो ओपन बॉर्डर है ना। किसके नेपाल से? क्या मतलब वहाँ क्या लोग नहीं है? ऐसे तो पूरे सब आ जाएंगे, समझे नहीं? सब शाहजहाँ के रास्ते सारी जितनी भी महिलाएं हैं, पाकिस्तान की बुढ़ियाँ हैं, सब आ जाएंगी यहाँ। उनसे मोहब्बत करते रहना सब, इससे थोड़ी होगा। और अंधभक्तों, ये तुम्हारी जो भारत माता यहाँ जो बुला ली है ना, ये भारत माता नहीं है। भारत माता इस देश में बहुत सारी हैं, हमारी बहन बेटियाँ हैं इस देश में, जो अपने अपने रोजगार के लिए युवा तरस रहे। एक बात आया, आपने कहा हिंदू बन गई। अब हिंदू बनने से देश में रोजगार मिल जाएगा किसके? आप मुझे बता दो। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो क्या भला होने वाला है इस देश में? कौन सा विकास हो रहा है? ये सरकार अपनी विकास दर को छुपाने के लिए और दूसरी जो मूलभूत समस्याएं इस भारत की, उनको दबाने के लिए इसको हवा दी है और उसको आजादी दी। और यही मेन मिस्ट्री मीडिया जिसको कह रहे हो तुम गुलाम और दलाल मीडिया, लगातार दिखा रही है। पूरे दिन मीडिया पर ये दिख रहा है कि सीमा हैदर, भाई एक 2 घंटे के इसके लिए इंटरव्यू बना रहे थे। हाँ। यही मेन मिस्ट्री मीडिया वाले, सुधीर चौधरी जैसे लोग, हाँ। समझे नहीं? तो एक बात बताओ, इसने जब यहाँ जंतर मंतर पर वो बहन बेटियां बैठी, गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, उनका कुछ नहीं दिखाया इसने। उनको लठ पड़े, उनको कुछ नहीं दिखाया। अगर उनको दिखाता तो न्याय नहीं मिलता। अभी तो पाकिस्तान भी भेजा जाएगा, ये भी सामने आ रहा है। वो कह रही है कि भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजो, मुझे वहाँ पे लोग मार देंगे। और यहाँ के अब ये भी संकेत दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भेजा जा सकता है। आप क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान भेजा जाए या ना जाए, या सजा की जाए? पहले बात तो पाकिस्तान भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता। आपने गुनाह किया, हमारे यहाँ एंट्री कैसे करी? और इसको लेकर कौन आए? चुसा हुआ है वो खजूरे, वो सूखी हड्डी, इसको तुझे लेके आया, समझे? इसके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है। इसके परिवार पे भी जो 50 दिन देश को नहीं बताया कि इसको पाकिस्तानी को लेके आया है। तो प्रेमिका भी तो है ना। अरे प्रेमिका तो जाना, प्रेमिका के साथ प्रेमिका है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, रील्स बनाई। मैं वो सारी रील्स अभी आपको दिखा भी रही थी कि किस तरीके से, देखिए रील्स से क्या होगा। लोग पसंद कर रहे हैं रील्स को कि दोनों सचिन और सीमा किस तरीके। ये रील्स पता नहीं लग रही कि ये कब की बनाई हुई है। भाई किसी को प्यार हो जाए तो क्या इलीगल तरीके से अंदर ले आएगा? उसको कबूल कर लेगा भारत? है ऐसे तो प्यार करने वाली बहुत सारी आ जाएंगी और प्यार करने वाले भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो किस किस को देखो, और यहाँ बम ब्लास्ट होंगे। सरकार की कहीं ना कहीं ढिलाई है, नहीं तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी खतरनाक हैं। अगर ईमानदार, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने उनके हाथ बांध रखे। अगर उन्हें आज़ादी दे दी जाए, इसे 1 घंटे में पता कर लेंगे क्या है इसका, सब निकाल लेंगे इसका भूत प्रेत जो भी इसके अंदर घुसा हुआ है। तो है ना कि इतने दिनों तक वो यहाँ पर रही। अगर वो आईएसआई की एजेंट है, अगर वो आतंकवादी हैं, तो अब तक तो 60 दिन में पता नहीं कौन कौन सी जानकारी लीक हो सकती थी। अरे भाई, ये मैं कहता रहा हूँ, इसको तूल दिया जा रहा ताकि मूलभूत समस्याओं से लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी जो मूलभूत समस्या, उनकी लड़ाई हो रही है देश के अंदर, और जो डिमांड हो रही है, मोदी सरकार जो डाउन होती जा रही है दिन पे दिन, इस सरकार के विरोध में आवाम खड़ा हो गया है, उसको दबाने के लिए, चैनलों पे चलाने के लिए, मेन मिस्ट्री मीडिया पे। और ये वही काम हो रहा है इसके साथ, सीमा हैदर के साथ। जैसे भारतीय जनता पार्टी को बार बार जो दलाल मीडिया बार बार बचाने की कोशिश करती है, वही इसके साथ किया है। सीमा हैदर के पक्ष में खड़ी हो गई। ऐसे लग रहा सीमा हैदर दोषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दोषी हो और उसे चमकाने का काम कर रही हो ये मैन मिस्ट्री मीडिया। सामने की सीमा हैदर के जो भाई हैं, रिश्तेदार है, पाकिस्तानी आर्मी में है। अगर पाकिस्तानी सेना में है तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या चला गया होगा यहाँ से, अगर वो है वाकई में पाकिस्तानी। बिल्कुल इन्होंने यहाँ से जासूसी की है। 50 दिन में क्या क्या किया है मैं कह तो रहा हूँ। तो सचिन भी शामिल है इसमें फिर? बिल्कुल, मतलब वो भारत का होके भारत को धोखा देखिए, वो तो ऐसा उसने ढूंढा था, अपने प्रेम के लिए धोखा दे दिया देश को। भाई उसने ढूंढा था ना। अब वो कहती है मुझे पब में जाना। वहाँ जब नेपाल में मिली, नेपाल में उन्होंने कहा जाना चाहती थी। 5वीं पास महिला पब में डिस्को करने जाने के चक्कर में थी। तो आप ये सोचिए ना कि डिस्को जो करना चाहती है पब में, तो ये बताओ इतना हाई फाई लोग हैं वहाँ पाकिस्तान में कि 5वीं पढ़े हुए
और बलूचिस्तान जैसे जगह पे रूरल एरिया में ये इतनी फास्ट ट्रैक की महिला हो गई, समझे, 5वीं तक पढ़ी हुई, अंग्रेजी बोल लिया, उर्दू बोल लिया, न जाने कितनी भाषाएं आती हैं इसको, अंग्रेजी है, और इसको क्या नहीं आता। ये कहीं ना कहीं कोई अधिकारी है, पाकिस्तान के एजेंट है। और इसके मुझे लगता है भारत के जो शासक हैं वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की एक जैसी दुर्दशा है, समझे। वहाँ पे भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, भूख है। तो क्या जितनी और यहाँ गलती पर भी सीमा है। की है, क्या उतनी ही गलती अपना ही देश का है, हिंदू है सचिन, क्या उसकी भी इतनी ही गलती है? बिल्कुल पूरी गलती है उसकी। धोखा दे गया वो तो अरे देश भाई को। ऐसे लोगों को तो जो इश्क में पागल है, ऐसे जिनको मूर्खों को ये नहीं पता कि तेरे इसके चक्कर में कितने कुर्बान हो जाएं, कितने लोग मर जाएंगे, इस देश में क्या हो सकता है, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाने, ऐसे आजीवन कारावास दो इसको, सचिन को भी, समझे, इसके पाप को भी दो। और कहीं से पैसे वैसे लाई हुई जेबर जेबर इसके माँ बाप को दे दिए होंगे, वो तो कह रही है मेरे तो लिंक ही अच्छे नहीं थे, अपने सीमा कह रही है कि मेरे पिताजी के साथ ऐसे था, और बुराई उनकी कर रही है कि नहीं, पिताजी का तो था, वो खसम का तो था उसके पास पैसा, जो कहती है मुझे प्यार नहीं करता था, बिना प्यार के चाहिए बच्चे पैदा कर दिए। मैरिज हुई थी उनकी, क्यों? गुलाम हैदर और सीमा हैदर की भी लव मैरिज। हाँ तो लंबे, वो कह तो रही है कि प्यार नहीं करता था, फिर कैसे लव मैरिज कर ली? और आप मुझे बताओ 3 साल से 4 साल से तो है नहीं, तो इसके साथ कौन ठुकाई पिटाई कर रहा था? और ये कह रही है मुझे पीटता था, ये पूछने की जरूरत है इससे? प्यार नहीं था, प्यार नहीं था। जो अपने खसम की नहीं हुई, जो अपने देश की नहीं हुई, जो अपनी कौम की नहीं हुई, तो इस देश की हो जाएगी। तो सचिन कौन सा हुआ है? तो वो कहाँ है? उसको मैं कहता रहा हूँ, उसको भी साले को जेल में डालो, उसको भी भेजो। 20 साल का, 20 साल का एक लड़का। अरे तो 20 साल का है तो सारे कर्म तो कर रहा हो, सारे कर्म ने आइस पाइस हप्पा सब कर रहा, पप्पा बन गया बिना पैदा किए बच्चे, वो चुसेला। अबे ओ हड्डी, तुझे अक्ल नहीं है? पहले तेरा अभी रजिस्ट्रेशन करा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे सीधे शमशान और कब्रिस्तान में, दोनों करना, इस देश को लुटवाने के चक्कर में हो, समझे नहीं? थोड़ा सा क्रांतिकारी है, भाषा का थोड़ा सा। भाषा क्या है? भाषा की तो हमारे बहन बेटी, हमारा देश है, हमारे देश की भारत माता है, बहन बेटियां, आप जैसी बहन बेटियां हमारी भारत माता है। हम आपके लिए देखें, वो देश में क्या कम है जिन्हें हम बहन बेटियों के लिए काम करें, कि दूसरे के बच्चे पता नहीं काका की खुजली से पैदा किए, भारत ने ठेका ले रखा है इनको पालने का, कि तुझे मार देंगे पाकिस्तान में, आई क्यों थी? अच्छा, अब आगे क्या होना चाहिए? आखिरी सवाल मेरा ये है, आगे ये होना चाहिए कि इसको जो है सचिन, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का, इसके माँ बाप के, और जो पूछताछ हो रही है। आप देखिए, सब कुछ जांच एजेंसियों के हाथ में छोड़ दो, अपने बयान छोड़ दो। देखिए जो ऐसे मामलों को जो बढ़ावा दे रहा है, चाहे मीडिया हो चाहे कोई, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कि जो इसको प्रोत्साहन दे रहा, भाभी आ गई, बड़ा नाम कर दिया। एक बात बताओ, 4 बच्चों की माँ कोई लेके आ जाएगा तुम्हारे घर में, तुम्हें एक्सेप्ट कर लोगे? उसको समझाओगे कि भाई अपने घर जा अपना परिवार क्यों बिगाड़ रही है? मगर ये तो गलत जा रहा है हमारे, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्हें लगता है कभी लुगाई मिलेगी ही नहीं, उनके खानदान में पता नहीं आने वाली नस्लें पैदा नहीं होंगी, उनसे कुछ होगा ही नहीं, दूसरों के बच्चों के बाप बन जाओ, समझे? तो ये काम नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे हैं, समझे, जो अपने बच्चों के बाप हैं, दूसरों के बच्चों के बाप नहीं बनते हैं, समझे? फिर वही बच्चे यहाँ शासन करेंगे आके, पाकिस्तान से आके, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ भारत में आबादी की कमी नहीं है, नंबर 1 देश है भारत आबादी के मामले में, समझे? पहले अपने देश की आबादी के लिए काम कर लो, इनकी खुजलियाँ मिटाते फिरोगे, समझे? इसके खिलाफ मुकदमा, और जो साड़ी बाड़ी जो लेके आ रहे थे वो कहाँ से, बनारस से, इन सब पर मुकदमा दर्ज करो, अंधभक्तों पे। ओ अंधभक्तों, ये तुम्हारी भारत माता फेमस हो गई है, सेलिब्रिटी बन गई है सीमा। हाँ, सेलिब्रिटी अंधभक्तों की अम्मा है ना ये, समझे? तुम्हें अच्छा लग रहा है ये क्या? हाँ, पाकिस्तान से आगे चाहे, अबे तुम्हारी अम्मा चली गई फिर क्या होगा? तब भी खुश होगे? फिर तुम अपने बाप को क्या जवाब दोगे? आप ही तो कम से कम देश लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, इस देश में कहाँ ब्लास्ट होंगे, कहाँ आतंक मचेगा, क्या क्या जासूसी गई है, कितने लोग इसके साथ आए ये नहीं पता, समझे? अकेली नहीं आई है, तुम्हारे मामू भी लेके आई है साथ, समझे? बिना पासपोर्ट वीजे के पहले मतलब ये जेल काटेगी, इसका आशिक भी काटेगा, उसके परिवार वाले भी काटेंगे, और जितने वहां जा रहे हैं ना आशीर्वाद देने, मुंह दिखाई देने, मतलब जो सच है वो सामने आना चाहिए, कार्रवाई होनी देखिए चाहिए। कार्रवाई नहीं, इसे तो अभी ठूस दो जेल में, अच्छा, और इसकी टुकाई होनी है 3 टाइम इसकी, और खाना पीना बंद करो, इसको सोने मत दो, 3 दिन सोने मत दो, 3 दिन रात, और देखना अपने आप सब उगल देगी। सोने बिल्कुल मत दो इसे 3 रात और 3 दिन और 3 रात, फिर देखना कैसे बताती है, सब भूत उतर जाएगा इसका। जो डिस्को करेगी, पब करेगी, डांस करेगी, हाँ हीरोइन की तू ही है ना, ये देश में कम नहीं है, एक से एक लड़कियां सुंदर, समझे नहीं? भारत में सुंदरता की कमी नहीं है, आगे पता नहीं कहाँ से, समझे? लेके अपने बर्तन, पता नहीं जगह जगह मजबाती फिर रही है, जगह जगह जाइए पूरे देश में। अभी तुझे यहाँ प्यार हो गया है, पहले पता नहीं कितने तेरे याद रहे हैं, समझे? मैं कहता रहा हूँ कि भाई, कहते ना पुरुषों को भी कह देते कि ये लोडियाबाज है, तो ये खसमबाज है, समझे? और ये देश के लिए जासूस है, इससे खतरा है हमारे देश को,
और इसको जो जो ले रहे हैं ना मीडिया वाले, इसका ज़्यादा दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं भाभी है, समझे, चाबी लगा देगी देश के अंदर और सारे राज खोल के ले जाएगी, ये ध्यान रखना। और तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है, ये देख लेना जो अंधभक्त हो। अब समय आ गया, पूरा देश जान गया है, हर चीज धर्म और मजहब के एंगल से मत देखा करो, समझे, राष्ट्रवाद के हिसाब से देखो, देश के हिसाब से। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, देश पहले है, जात पात धर्म मजहब बाद में है। चलिए देश के लिए आइए आप। इसी के साथ नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी हमारे साथ मौजूद थे और एक बार फिर से जो है तमाम तरीके की बातें जो है कही हैं। और सीमा हैदर को लेकर अब लगातार एटीएस का भी जो शक का जो घिराव है वो अब गहरा होता जा रहा है और जो है शक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीमा हैदर बार बार अपने बयान पलट रही है, बार बार जो है वो चकमा देने की पूरे तरीके से कोशिश कर रही है। परंतु हमारे देश की एजेंसी पर हर किसी को भरोसा है, इस देश की सेना पर हर किसी को भरोसा है कि नंबर 1 सेना है, नंबर 1 एजेंसी है जो अपना काम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से करेगी और जल्द जो है वो सच सामने आएगा कि आखिरकार पूरे की पूरा खेल क्या है, क्या चीजें मंझी हुई हैं। ये तमाम चीजें जब आएंगी तब आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।